जो मानसून है बहुत ख़राब रहने वाला है एल निनो के कारण, और कई सारे किसानों को बड़ी दिक्कत आ सकती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल। पंपिंग ऑफ द वाटर आउट फ्रॉम द ग्राउंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बनी जाएगी। और ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट थीम है, दैट इज अ डिस्कशन ऑन कुसुम। कुसुम जो कि एक गवर्नमेंट की प्रोग्राम थी फॉर प्रोवाइडिंग सोलर पंप्स टू फार्मर्स, और ये जो इलेक्ट्रिक पंप्स है विच आर रनिंग ऑन सोलर एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है और देश के लिए प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज भी बचाते हैं बिकॉज डीजल इज नॉट रिक्वायर्ड। देयर इज अ हाई लेवल सोर्स कंफर्मिंग कि कुसुम 2 भी आ रहा है। That will be double the actual allocated and used funds for Kusum 1. Kusum 2 का टारगेट है 50,000 करोड़ का सब्सिडी स्पेंडिंग ऑन प्रोवाइडिंग सोलर पंप। कुसुम का एलोकेशन 50,000 करोड़ है। ये जो 3 कंपनियां हैं जिनके पास करीब 60 to 70% मार्केट शेयर है, इनका टोटल रेवेन्यूज था 6,200 करोड़। 50,000 करोड़ की जो पूरी है अपॉर्चुनिटी, करंट रेवेन्यू 6,000 करोड़। कितना बड़ा गैप है, तो आप सोच सकेंगे कि अगर कुसुम 2 लॉन्च हो जाता है तो ये जो कंपनियां हैं दे कैन बी डबल एंड ट्रिपल देयर साइज। और जब कंपनी इतनी बढ़िया ग्रोथ दिखाती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो जरूर से इसमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रनवे है फॉर दी सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। Deepan Mehta is joining us now, Director at Elixir Equities. Deepan Mehta. We have Deepan Mehta. Welcome on board Deepan Mehta. The Deepan Mehta. Deepan Mehta. Deepan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में दीपन मेहता। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम्स जो हमने डिस्कस की थी, HVDC हो या डेटा सेंटर्स पे हो, काफी पॉपुलर है। और हमने सोचा कि क्यों नहीं इस पर्टिकुलर थीम को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और हम बढ़ावा दें और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम आपके सामने पेश करने वाले हैं। देखिए, देश तेजी से मॉडर्नाइज हो रहा है, डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो क्या हमारे किसान पीछे रह जाएंगे? एग्रीकल्चर में भी मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए, एग्रीकल्चर में भी एफिशिएंसी आनी चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है कुसुम, जहां पर सोलर वाटर पंप लगाए जाएंगे एट अ ह्यूज सब्सिडी एंड डिस्काउंट टू फार्मर्स, ये जो प्रोजेक्ट है इट इज अ प्रोजेक्ट फॉर मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। ये जो प्रोजेक्ट है वो देश के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, डीजल बचेगा, और जो हमारे किसान हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग द कॉस्ट। और देखिए, एल नीनो आ रहा है, इसलिए जो खेत है उनको अगर पानी देना है तो सोलर पंप या कोई भी वाटर पंप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट ग्राउंड वाटर हैज टू बी पंप्ड आउट फॉर वाटरिंग द प्लांट्स एंड फॉर वाटरिंग द फील्ड्स। इसलिए ये जो कुसुम का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 कारण है जिसकी वजह से ये कुसुम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो कुसुम 2 जो है वो कुसुम 1 से काफी बड़ा है। इट इज 50,000 करोड़ एलोकेशन वर्सेस 34,000 करोड़। और ये जो 34,000 करोड़ का जो एलोकेशन दिया था वहां पर भी यूटिलाइजेशन काफी कम था। यानी कि ये जो कुसुम 2 आएगा, इट्स अ स्कीम गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, पीएम कुसुम 2। ये जो स्कीम है वो काफी बड़ी रहेगी और कुसुम 1 के सक्सेस पे ऊपर ये स्कीम बिल्ड करेगी। दूसरा ड्राइवर ये है कि दीज आर नॉट जस्ट स्टैंड अलोन सोलर पंप, लेकिन एक पूरी की पूरी स्कीम बनाई जा रही है जहां पर जो भी किसान है उनको सोलर पंप तो दिए जाएंगे, लेकिन एट स्केल दे विल आल्सो बी एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो उनके जो खेत है वहां पर वो सोलर मॉड्यूल लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं, विच कैन बी सोल्ड टू द ग्रिड। यानी कि ये जो कॉम्पोजिट स्कीम है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन कुसुम 2 एंड कुसुम 1। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स है लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। और आप कमेंट भी कीजिए, वी बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स और सजेशंस। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप तो डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो वी आर ओपन टू दैट सजेशन ऑफ योर। तीसरी बात यह है कि इंडिया में 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ डीजल पंप्स है और सोलर पंप कितने हैं? केवल 2%। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रनवे है फॉर दी सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। जैसे जैसे ये जो 30 मिलियन डीजल पंप है दे गेट कन्वर्टेड इनटू सोलर पंप्स। मैं नहीं कहता हूं कि पूरे के पूरे 30 मिलियन सोलर पंप पे चले जाएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज और इसका फायदा भी काफी है, क्योंकि जो डीजल इरिगेशन है उसका खर्चा होता है करीब करीब 7,000 रुपया पर एकड़। और अगर ये जो 7,000 पर एकड़ जो आता है डीजल का खर्चा जो जाता है फॉर रनिंग डीजल पंप, अगर उसको सोलर पे लेके जाते हैं तो जो किसान है उसके लिए करीब करीब 7,000 रुपया बचता है ऑन पर एकड़ बेसिस, जो कि काफी बड़ी सेविंग्स हो सकती है। और मोर इंपॉर्टेंटली स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको भी काफी फायदा होगा, क्योंकि ये अब स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर प्रोवाइडिंग फ्री और सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर्स टू रन देयर डीजल पंप। चौथी बात यह है कि कुसुम 2 के अंदर एक पूरी की पूरी नई स्कीम इंट्रोड्यूस होने वाली है जिसको बोलते हैं एग्री वोल्टिक्स।
और ये जो स्कीम है उसकी मेन हाईलाइट ये है कि जी हाँ, आपको जो सोलर पंप लगाने वाले हैं उनकी जो सोलर मॉड्यूल है दैट विल ऑफ कोर्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द सोलर पंप, लेकिन आप जो फसल उगा रहे हैं यू कैन ग्रो दैट क्रॉप बिलो द सोलर पैनल। यानी कि समझो आप खेत है बड़ा वाला, खेत के ऊपर आप ज़्यादातर सोलर पैनल लगा दिया आपने, उसके नीचे आप जो भी आपको उगाना है, जो भी आपको क्रॉप करना है दैट कैन बी पुट ओवर देयर, दैट कैन बी सोन ओवर देयर, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी वही लैंड से और फसल भी निकलेगी वही खेत से। इसका मतलब कितना फायदा होगा फार्मर्स को, किसानों को, कि उनको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर रनिंग द पंप, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी विच कैन गो इनटू द ग्रिड और इनकम बन सकती है। और जो उनकी खेत है वहां पर ऑलरेडी वो फसल उगा रहे हैं और उस फसल जब बेचेंगे तो उसका भी उनको पूरा का पूरा मुनाफा होगा। तो ये जो एग्री वोल्टेक्स है वो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। पांचवा जो फैक्टर है, पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि स्टेट की जो फाइनेंसेस है वो काफी सुधर सकते हैं। कई जो एक्सपर्ट्स उनका मानना है कि केवल 10% इलेक्ट्रिसिटी पंप लगाएंगे तो मध्य प्रदेश को करीब 6,300 का फायदा हो सकता है, सेविंग हो सकती है, कर्नाटका को 3,000 करोड़ का सेविंग हो सकता है, राजस्थान 2,500 करोड़ और तमिलनाडु 2,000 करोड़। वैसे वैसे जो हमारे बड़े बड़े स्टेट्स है उसको काफी फायदा हो जाएगा बाय जस्ट कन्वर्टिंग 10% ऑफ द एग्रीकल्चरल पंप्स टू सोलर पंप। जैसे मैंने कहा आज की तारीख में द पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप केवल 2% है, यानी कि देयर इज अ ह्यूज रनवे टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल पंप्स टू सोलर पंप्स। चले हमारी जो 3 कंपनी विच आर एंगेज्ड इन सोलर पंप उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हमारी पहली कंपनी है शक्ति पंप। ये जो कंपनी है इसकी 25% मार्केट शेयर है इन द कुसुम प्रोजेक्ट। खुद की टेक्नोलॉजी है, लो टेक है, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये जो पंप बनाती है वो स्टेनलेस स्टील के सबमर्सिबल पंप बनाती है जो कि काफ़ी मुश्किल है बनाना इफ यू स्पेशली एट ऑन अ स्केल। यानी कि अगर आपको वॉल्यूम में ये स्टेनलेस स्टील पंप बनाने हैं तो बहुत मुश्किल है और काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, और शक्ति पंप्स के लिए इनके पास ऑलरेडी कैपेसिटी है टू मैन्युफैक्चर दी सुपीरियर सोलर पंप। ये जो कंपनी है करीब करीब 77% इसके रेवेन्यूज ये गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं, जो एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं इंप्लीमेंट नहीं होती है तो सीधा सीधा असर शक्ति पंप पर आ सकता है, जैसे कि हमने देखा था FY26 में। जब हम आखिरी डिस्कस करेंगे सबको साफ मालूम पड़ जाएगा कि जब जब ये जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं तो इन कंपनियों के नतीजे खराब होते हैं, और जिन क्वार्टर्स में गवर्नमेंट की ये जो कुसुम प्रोजेक्ट है इंप्लीमेंट होती है दे गेट न्यू ऑर्डर्स, सडनली वी आर सीइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस कमिंग इन फ्रॉम दीज कंपनीज। हमारी पहली कंपनी है शक्ति पंप्स जो कि काफी पॉपुलर है हमारे किसानों के साथ में। उनका कहना है कि जब उन्होंने एक पोर्टल चालू किया फॉर 25,000 पंप तो केवल 25 मिनट में ये 25,000 पंप बिक गए। यानी कि बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। इट हैज गॉट गुड ब्रांड वैल्यू विद द फार्मर्स ऑफ इंडिया, और ये जो कंपनी है आई थिंक कुड बी अ मेजर बेनिफिशियरी ऑफ कुसुम 2 जब ये लॉन्च होती है। शक्ति पंप और बाकी की जो 3 कंपनियां हैं दीज आर ऑल बेसिकली प्रिटी स्मॉल कैप कंपनीज। इसकी मार्केट कैप करीब 6,700 करोड़ है, करंट प्राइस ऑफ 546, और अपने ऑल टाइम हाई से ये 61% डाउन है, क्योंकि इनके जो नतीजे थे फॉर द FY25-26 एंड फॉर मार्च क्वार्टर वर नॉट एट ऑल इंप्रेसिव। अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी इसके रेवेन्यूज थे 2,700 करोड़, नेट प्रॉफिट वाज 257 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू तो 28% ज्यादा था, लेकिन क्वार्टरली नेट फॉर मार्च क्वार्टर इनकी जो नेट प्रॉफिट थी दैट वाज डाउन 65% और सो। पिछले 3 साल में इस कंपनी ने ग्रोथ रेट्स काफी अच्छी दिखाई है। सेल्स और अप 41%, नेट प्रॉफिट वाज अप 120%। यानी कि जब जब ऑर्डर्स मिलते हैं उनको बहुत ही बढ़िया नतीजे आते हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाती है कंपनी। लेकिन जिन क्वार्टर में ऑर्डर्स नहीं आते, जैसे हमने देखा मार्च क्वार्टर में इनके रेवेन्यूज तो बढ़े अबाउट 28%, लेकिन प्रॉफिट वेंट डाउन बाय 65%, मे बी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, मे बी बिकॉज ऑफ नॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो ये थी हमारी पहली कंपनी शक्ति पंप्स। जैसे मैंने कहा कि ये जो कंपनी है उसको बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है कुसुम 2 इज लॉन्च। वैल्यूएशन आफ्टर पुअर नंबर्स फॉर FY26 आल्सो आर क्वाइट रीजनेबल एट अबाउट 26 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग्स। तो हमारी पहली कंपनी थी शक्ति पंप्स। ये जो वीडियो है हमने बनाया है बेस्ड ऑन अवर रिसर्च, और आपको थोड़ी नॉलेज हम देना चाहते हैं ऑन अपकमिंग इन्वेस्टमेंट थीम। ये रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। जो भी हम कंपनियां यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दे आर जस्ट स्टॉक आइडियाज, और आपको भी इस इन्वेस्टमेंट थीम में अगर आपको प्ले करना है, आपको निवेश करना है, तो आपको और डीप जाके रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरी कंपनी है ओसवाल पंप जो कि एक रिसेंट लिस्टिंग है, और ये जो कंपनी है इसका करीब करीब 31% मार्केट शेयर है इन द कुसुम प्रोजेक्ट्स। 55 यानी कि 55 साल से ये पंप्स बना रही है। बहुत ही बढ़िया कनेक्ट है विद द फार्मर्स, विद द किसान, और इनका कहना है कि अगर ये जो कुसुम 2 लॉन्च हो जाता है तो दे एक्सपेक्ट टू ऑलमोस्ट डबल देयर टर्नओवर टू 6,000 करोड़ बेस्ड ऑन द कैपेसिटी विच दे हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। मैं रिपीट करता हूं, ये जो कंपनी है इसके रेवेन्यूज करीब करीब 2,000 करोड़ है। उनका कहना है कि अगर कुसुम 2 लॉन्च हो जाता है तो उनके रेवेन्यूज कैन गो ट्रिपल टू 6,000 करोड़ इन 2-3 years टाइम व्हेन दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। यानी कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ सकती है इस कंपनी में। शक्ति पंप्स और ओसवाल पंप्स दोनों का एक कॉमन फैक्टर ये भी है कि बोथ ऑफ देम आर डाइवर्सिफाइंग आल्सो इनटू रूफटॉप सोलर मॉड्यूल।
देखिए ये बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है इन कंपनीज के लिए। ऑलरेडी दे आर कनेक्टेड विद द फार्मर्स, ऑलरेडी उनको किसान के साथ एक रिलेशनशिप है बिकॉज ऑफ द सोलर पंप व्हिच दे हैव सप्लाइड। और अब दे कैन नाउ, और अब वो जाके कह सकते हैं कि आपका जो घर है वहां पर आप रूफ टॉप सोलर मॉड्यूल लगा सकते हैं और आप अपना जो घर है वहां पर बिजली जो जलने वाली है दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द सोलर मॉड्यूल। और अब तो नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई है जैसे कि BESS यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम्स। तो ये जो पूरी स्कीम बनाएंगे उसमें क्या होगा कि सोलर मॉड्यूल भी लगाएंगे उनके घर के ऊपर। यू कैन पुट सोलर मॉड्यूल ऑन द एक्चुअल फार्म, उसके नीचे आप फार्मिंग कर सकते हैं। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट कैन रन द पंप्स ऑल्सो, इट कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउस ऑल्सो। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनती है निकलती है दैट कैन बी इवन कनेक्टेड टू द ग्रिड। तो जो भी किसान है उनके लिए बहुत ही फायदा है। और ये जो दो कंपनियां हैं शक्ति पंप और ओसवाल पंप, डेफिनेटली दे विल सर्टनली बेनिफिट फ्रॉम दिस सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और ये जो उनका डाइवर्सिफिकेशन है फॉर रूफ टॉप सोलर मॉड्यूल, आई थिंक ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत सही है इन कंपनीज के लिए। ओसवाल पंप जो है ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप करीब 4,800 करोड़ का है एट द करंट प्राइस ऑफ 423। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है एट 12.79 टाइम, जो कि शक्ति पंप से काफी सस्ता है। शक्ति पंप 26 टाइम P मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, ओसवाल पंप करीब 13 टाइम है। इसके रेवेन्यूज जो है वो 2,000 करोड़ है एंड नेट प्रॉफिट इज 376 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत ही बढ़िया है एट 25% और सो। और ये जो कंपनी है इसके नतीजे मार्च क्वार्टर के बहुत ही अच्छे आए थे। रेवेन्यूज अप बाय अबाउट 40% एंड नेट प्रॉफिट अप बाय अबाउट 43% और सो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अबाउट 38%। 3 साल की सेल्स ग्रोथ 75%, 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ 122%। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये QR कोड पर आप जरूर से स्कैन कीजिए। और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीजें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी जो तीसरी कंपनी है वो है GK एनर्जी और उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अलग टाइप का है। वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते पंप्स की, वो केवल इंस्टॉलेशन करते हैं ये सोलर पंप्स की। उनका ब्रांड कनेक्ट है, उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी जो नेटवर्क है और उनका जो पूरा USP वो ये है कि जो किसानों के पास जाते हैं उनको ये कुसुम स्कीम समझाते हैं, फिर उनसे ऑर्डर्स लेते हैं और फिर वो ऑर्डर लेने के बाद दे आर गोइंग टू दी सोलर मैन्युफैक्चरिंग, दो सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सोर्सिंग द सोलर पंप फ्रॉम देम एंड जस्ट अबाउट इंस्टॉलिंग इट। यानी कि उनका इंस्टॉलेशन का काम है, काफी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है इनका और इनकी भी मार्केट शेयर काफी अच्छी है, अबाउट 7% ऑन दी ऑल इंडिया बेसिस। महाराष्ट्र में इनका करीब 14% का उनका मार्केट शेयर है। 7,500 से ज़्यादा गांव में उनका कनेक्ट है और 1300 से ज़्यादा उनके फील्ड स्टाफ है फॉर दिस मार्केटिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर वाटर पंप। ये जो कंपनी है ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप करीब 3,000 करोड़ है और एट द करंट प्राइस ऑफ 145 इट इज डाउन 40% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है एट 14 टाइम्स ट्रेडिंग 12 मंथ अर्निंग्स पर शेयर। और ये जो कंपनी है इसके रेवेन्यूज थे करीब 1,500 करोड़, नेट प्रॉफिट वॉज 201 करोड़ और सो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% थी। और ये जो कंपनी है उसके भी क्वार्टरली नंबर्स काफी अच्छे थे, रेवेन्यूज वर अप 19%, नेट प्रॉफिट अप 32% और सो। ये जो कंपनी है इसकी भी 3 साल की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ही बढ़िया थी, 75% ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड 171% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट। यानी कि हमारी जो 3 कंपनियां थी, शक्ति पंप से उसके मार्च क्वार्टर के आंकड़े डिसअपॉइंटिंग थे, ओसवाल पंप, GK एनर्जी कंटिन्यू टू डिलीवर वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। और अगर ये कुसुम 2 के ऑर्डर्स आने लगते हैं तो अगले 3-4 साल के लिए इन कंपनीज के लिए इतना काम रहेगा, इतनी ग्रोथ आएगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए जरूर से एज इन्वेस्टर्स वी शुड कीप एन आई ऑन दीज 3 कंपनीज। ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एक स्टॉक आइडिया आपके लिए। जब कुसुम 2 आएगा तो इन कंपनीज में आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया करंट आएगा, यू विल सी अ स्पाइक इन द स्टॉक प्राइसेस। फिर भी आई थिंक अगर आप इवेल्युएट करेंगे कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, then also I think these stocks are attractively valued। अगर कुसुम 2 आ जाता है with 50,000 करोड़ ऑफ एलोकेशन, आप देखिए इनके रेवेन्यूज क्या है, शक्ति पंप्स के 2,700 करोड़, ओसवाल पंप्स के 2,000 करोड़, GK एनर्जी 1,500 करोड़। ये तीनों कंपनी के पास मार्केट शेयर कितना है, करीब 70% मार्केट शेयर है इन तीनों कंपनी का। आप देखिए इन कंपनीज में स्कोप कितना है, 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बढ़िया ग्रोथ दिखाई है इन कंपनीज ने। जैसे मैंने कहा, शक्ति पंप्स 120% कंपाउंड ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स, ओसवाल पंप 122% कंपाउंड ग्रोथ फॉर लास्ट 3 ईयर्स। हमारी तीसरी कंपनी GK एनर्जी 171% कंपाउंडेड ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। और टोटल रेवेन्यू क्या है इन तीनों कंपनी की FY26 में? टोटल रेवेन्यू ऑफ दीज कंपनीज इज जस्ट 6,300 करोड़। दोस्तों मैं रिपीट करता हूं, कुसुम का एलोकेशन 50,000 करोड़ है। ये जो 3 कंपनियां हैं जिनके पास करीब 60 to 70% मार्केट शेयर है, इनका टोटल रेवेन्यूज था 6,200 करोड़। 50,000 करोड़ की जो पूरी है अपॉर्चुनिटी, करंट रेवेन्यू 6,000 करोड़। कितना बड़ा गैप है। तो आप सोच सकेंगे कि अगर कुसुम 2 लॉन्च हो जाता है तो ये जो कंपनियां हैं दे कैन बी डबल एंड ट्रिपल देयर साइज।
और जब कंपनी इतनी बढ़िया ग्रोथ दिखाती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ज़रूर से इसमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यही है हमारी स्टोरी ऑन कुसुम 2 एंड ऑन सोलर वाटर पंप्स। बहुत ही बढ़िया स्कोप है इंडिया में। इट इज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर इंडिया, इट इज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर इंडियन फार्मर्स, और गवर्नमेंट का ज़रूर से फोकस है इस एरिया में। इसलिए हमने देखा है कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेके सेक्टर डेवलप करता है, कोई प्लान बनाती है, कोई प्रोग्राम बनाता है, तो जो कंपनियां उस प्रोग्राम उस प्लान में इन्वॉल्व है, जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनके फॉर्च्यून्स, उनके नतीजे बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो यही कुछ मेरे हिसाब से प्ले होगा इन दीज 3 कंपनीज एंड द एंटायर इंडस्ट्री। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन कुसुम 2 ऑन सोलर वाटर पंप्स। ये एक काफी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट थीम है। पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के लिए हम राह देख रहे हैं। जब ये अनाउंस होगा, ऑर्डर्स अनाउंस होंगे, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को जरूर से इन 3 कंपनियों पर फोकस करना चाहिए। तो ये था हमारा डिस्कशन। आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट थीम आपके सामने पेश की है, और मेरे ख्याल से ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है, ज़रूर से आप इस पर नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स की गुंजाइश हम रख सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास ऐसी कोई माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम है, तो प्लीज़ हमारे सामने पेश कीजिए, एंड वी कैन रिसर्च इट एंड वी कैन हैव इट, मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, और आपके सामने हम प्रेजेंट कर सकते हैं। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.